आप सभी को जय मसीह की सत्य को जानो शो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं और आज हमारे बीच में प्रभु के दास पास्टर आकाश जी हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करने वाले हैं, अन्य भाषा। आप जानते हैं अन्य भाषा को लेकर बहुत ही वाद विवाद है, तो आज हम प्रभु के दास से जानेंगे कि अन्य भाषा क्या है। तो पास्टर जी, मैं पूछना चाहती हूँ, आप हमें बताइए कि अन्य भाषा क्या है। मैं जितने भी दर्शक गण आज जुड़े हैं उनके बीच में बहुत ही क्लियर तरीके से इस बात को रखना चाहता हूं कि अन्य भाषा क्या है, क्योंकि अगर हम प्रभु के वचन को एज ए कंट्रोवर्सी लेते हैं, हम कभी भी प्रभु के वचन में बढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रभु ने अपना वचन कंट्रोवर्सी या वाद विवाद के लिए नहीं दिया है। ये आपको भी लगता होगा शायद। जी बस जी, परमेश्वर ने अपना वचन वाद विवाद करने के लिए नहीं दिया है। परमेश्वर ने अपना वचन क्यों दिया है? ताकि हम परमेश्वर को और भी बेहतर तरीके से जान सके। मैं आपके माध्यम से तमाम लोगों को मैं ये पूछना चाहता हूँ, जितने भी हमारे भाई बहना जुड़े हुए हैं, आपने इतने बार वचन को पढ़ा है, बाइबल को पढ़ा है, कितना आप प्रभु को जान पाए हैं? अगर ये सवाल मैं रखूं हर एक विश्वासी जन के सामने, आपने परमेश्वर को कितना जाना है? आप क्या बोलेंगे, कितना जान पाए हैं आप? पास्टर जी, अगर मैं कहूँ तो मुझे लगता है शायद 100 में से 10% मैं जान पाई होंगी। आप अगर कह रहे हैं 100 में 10% आप जान पाए हैं, ऐसे ही बाकी लोगों का भी हाल है। क्यों, कैसे पता चलता है कि लोगों का ऐसा हाल है? क्योंकि लोग इस तरीके से जो लोग वाद विवाद करते हैं उन बातों में लोग आ जाते हैं। कुछ दिन पहले एक बहन ने मुझे फ़ोन किया। उनको कैसे ना कैसे मेरा नंबर मिला, यूट्यूब के ज़रिए मेरा नंबर मिला। उन्होंने मुझे फ़ोन किया और जब मैंने उनका फ़ोन पिक किया तो मैं खुद असमंजसता में पड़ गया कि मैं उस बहन को क्या जवाब दूं। उन्होंने छूटते ही मुझे ये पूछा कि पास्टर जी, मैं बहुत परेशान हूँ। तो मैंने पूछा उनसे, सिस्टर आप किस बात को लेकर परेशान हैं? उन्होंने ऐसा कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस पर विश्वास करूं, कौन सी बात पर मैं चलूं, मैं कौन से बात को लेकर मैं आगे बढ़ूं। कोई बोलता घोषणा करो और कोई बोलता घोषणा मत करो। मैं सुने जा रहा था जो वो बहन बोल रही थी। तो वो बोल रहे थे कि कोई कहता है प्रार्थना करो, कोई कहता है प्रार्थना मत करो, कोई कहता है दशमांश दो, कोई कहता है दशमांश मत दो। तो उस बहन का कहना या पूछना इस तरीके से था कि मैं क्या करूं, मैं किधर जाऊं। ऐसे ही शायद आप में से बहुत से लोगों का हाल होगा। बहुत ही प्रार्थना पूर्वक हमने इस शो को शुरू किया है, जिसमें हम सत्य के बारे में बात करेंगे। सत्य को जानो। सत्य कौन है? सबसे पहली बात, मैं जो बोल रहा हूं क्या वो ट्रूथ है? आप जो बोल रहे हैं क्या वो ट्रूथ है? या जितने भी लोग जो इन दिनों में प्रचार कर रहे हैं क्या वो ट्रूथ है? क्या इंसान ट्रूथ है? क्या इंसान के पास ट्रूथ है? नो, इंसान ट्रूथ नहीं है। इंसान के पास कोई भी सच्चाई नहीं है। मैं अगर कुछ भी आपके साथ साझा कर रहा हूं, मैं प्रभु के वचन के साथ साझा कर रहा हूं, वचन से साझा कर रहा हूं, इसीलिए आप तक सत्य पहुंच पा रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं इस बात को बोला कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य कौन है? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं करके प्रभु यीशु मसीह ने बोला, और कोई भी नहीं बोल पाया है इस वचन को अपने बारे में जो कि प्रभु यीशु मसीह ने बोला। वहीं पे क्लियर हो जाती है बहुत सारी बातें। अगर यीशु सत्य है सो फॉलो जीसस, यीशु को फॉलो करें, ना कि किसी पासवान को, किसी प्रॉफिट को, किसी हीलर को। आप कंफ्यूज क्यों है? क्योंकि आप यीशु को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप फॉलो कर रहे हैं किसी पास्टर को, किसी व्यक्ति विशेष को जो कह रहा है आई एम द ट्रूथ। बात कुछ ऐसा है, हमें समझने की जरूरत है परमेश्वर के अजीजों, कि यीशु सत्य है, मनुष्य नहीं। मनुष्य उस सत्य का बयान कर सकता है, उस सत्य के बारे में बता सकता है, और सत्य स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। अन्य भाषा को लेकर इन दिनों में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट किया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि परमेश्वर ने अन्य भाषा कंट्रोवर्सी के लिए दिया था। आपको ऐसा लगता है क्या? नहीं पास्टर जी, ऐसा तो नहीं लगता है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी है इस विषय में। अन्य भाषा अगर कंट्रोवर्सी के लिए दिया जाता तो प्रेरितों के काम 2 अध्याय में हृदय परिवर्तन नहीं होते लोगों के।
अगर हम प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय को अच्छे से पढ़ते हैं, पिन्तेकुस्त के दिन में जब पवित्र आत्मा लोगों पर उतरा, 120 लोग जब एक जगह इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे, ठीक है, यीशु मसीह के उठाए जाने के 50वें दिन में पवित्र आत्मा उतरता है। और जब पवित्र आत्मा लोगों पर उतरता है, वहां पे लोगों ने कोई नाटक नहीं दिखाया, सुपर ह्यूमन बनकर उन्होंने नहीं दिखाया कि कोई पावर दिखा रहा, देखो मेरे हाथों से आग निकल रहा, मेरे आंखों से ये निकल रहा, मेरे जुबान से ये निकल रहा। वहां पे कोई इस तरीके का नाटक नहीं हुआ, वहां पे रियलिटी को परमेश्वर ने प्रकट किया है। हालेलुया, हालेलुया। रियलिटी को परमेश्वर ने प्रकट किया है। और वो रियलिटी क्या है कि परमेश्वर सबसे प्यार करते हैं। सबसे पहला रीजन हमें समझना पड़ेगा अन्य भाषा का क्या था, कि बाकी लोगों को ये बताया जाए, ये मैसेज दिया जाए कि परमेश्वर उनका भी परमेश्वर है। आमीन, आमीन। आपने पढ़ा होगा पुराने नियम में परमेश्वर ने भाषा बनाया है। जी। बहुत से लोग इन दिनों में कहते हैं कि अन्य भाषा का मतलब ठीक है, कुछ उटपटांग शब्द को जोड़कर कुछ भी बोल देते हैं। अगर परमेश्वर अरबी बना सकता है तो वही परमेश्वर, ठीक है, नाइजीरियन में भाषा दे सकता है, नाइजीरिया लोगों को भाषा दे सकता है, राइट। अब अरबी और नाइजीरिया भाषा बहुत डिफरेंट है, अरबी और हिंदी भाषा में बहुत बड़ा फर्क है ना। सो वही परमेश्वर उन लोगों से बात कर सकता था जो लोग उस दिन वहां पे आए थे। फसह के पर्व में जितने भी लोग आए थे, अलग अलग जगह से लोग आए थे, परमेश्वर जानता था उनका क्या भाषा है, क्योंकि भाषा तो परमेश्वर ने बनाया है। आप समझ रहे हैं यहाँ पे कितना बड़ा खुलासा है। यहाँ पे आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आप किसी व्यक्ति विशेष को सुन रहे हैं। आप बताइए, आप क्या कहते हैं, आपका क्या अनुभव है अन्य भाषा को लेकर? हमें लोगों के अनुभव से क्या मतलब है? हमें लोगों के अनुभव से तो कोई मतलब ही नहीं है। आप समझ रहे इस बात को? मुझे अलग अनुभव है, आपको अलग अनुभव है, तीसरे व्यक्ति को अलग अनुभव है। रियलिटी क्या है? व्हाट इज द रियलिटी ऑफ टंग्स? व्हाट इज द रियलिटी ऑफ अन्य भाषा? उस रियलिटी को समझे, ना कि किसी के अनुभव को। उस दिन पतरस को क्या अनुभव हुआ, बाकी लोगों ने पूछा नहीं। पतरस खड़ा हो गया, प्रचार करने लगा। क्यों वो बोलनेस पतरस के अंदर था, वही पतरस जो भाग रहा था। पतरस भाग रहा था, यीशु का इनकार कर रहा था, लेकिन उस दिन खड़ा हुआ और लोगों को चैलेंज करने लगा, लोगों को बोलने लगा। और वहां पे हम क्या देखते हैं? वहां पे हम कोई हीलिंग क्रूसेड नहीं हुआ, कोई चिन्ह और चमत्कार वहां पे नहीं हुआ। हाँ, एक बहुत बड़ा चमत्कार लोगों के लिए यह था कि लोग अपनी भाषा प्रेरितों के मुंह से सुन रहे थे, जबकि उनकी भाषा प्रेरितों को नहीं आती थी। राइट? मैं सही बोल रहा हूं? जी। यहां तक मुझे लगता है जितने भी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन्हें समझ आ गया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टंग्स। परमेश्वर ने उस दिन भाषा इसीलिए दिया ताकि बाकी जो लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते थे, जो लोग परमेश्वर को सिर्फ यहूदियों का परमेश्वर बोलते थे, उस दिन पता चला कि परमेश्वर मेरा भी परमेश्वर है, परमेश्वर मेरा भी परमेश्वर है। और वहां पे देखते कितना बड़ा काम हुआ। 3000 लोगों ने उस दिन बैप्टिज्म लिया है। आपने शायद 1 साल लगा लिया बैप्टिस्मा लेने के लिए, राइट? बहुत से लोग हैं, आपने 2 साल लगा लिया होगा, लेकिन उस दिन इंस्टेंट काम हुआ है। इंस्टेंट, उस दिन इंस्टेंट लोगों ने बैप्टिज्म लिया है, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि सिर्फ ये जो परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है, यहूदियों का परमेश्वर नहीं, हमारा भी परमेश्वर है। उस दिन उनके हृदय छिद गए। अन्य भाषा क्या है बोलने से, अगर हम इस मीनिंग पर जाते हैं, व्हाट इज टंग्स? अन्य भाषा का मतलब यह है कि परमेश्वर एक ऐसे लैंग्वेज को देते हैं जिस लैंग्वेज से उन्नति होती है। अगर हम प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं, वहां पे उन्नति हुई अन्य भाषा बोलने से। जी, उन्नति हुई ना जी। और अगर आज हम अन्य भाषा बोलते हैं वचन के अनुसार, जो वचन में लिखा, मैं किसी कलीसिया के पीछे में नहीं जाता हूं, किसी की टीचिंग को मैं फॉलो नहीं करता, मैं फॉलो करता हूं बाइबल को, और मैं उसी बाइबल को आपके बीच में साझा करूंगा। बाइबल में लिखा है, पौलुस ने बोला, अगर तुम अन्य भाषा बोलते हो तो तुम अपनी उन्नति करते हो, अपनी उन्नति करते हो। मतलब तुम किसी मनुष्य से नहीं,
तुम स्वयं परमेश्वर से बातें करते हो। आजकल बहुत से लोग अन्य भाषा को लेकर मजाक बनाते हैं और इतनी गंदी तरीके से मजाक बनाते हैं। आपने भी सुना होगा, जी जी पास्टर जी, वीडियो सुना को है। आपने देखा होगा। कितना मतलब निंदनीय है, कितना मतलब बुरा है ये कि जो भाषा परमेश्वर ने हमारे आत्मिक उन्नति के लिए दिया, उस भाषा को लेकर लोग हंसी मजाक और ठट्टा कर रहे हैं। ठीक है। सो अन्य भाषा अगर मैं बोलता हूं पौलुस के अनुसार, प्रेरित पौलुस को अगर आप मानते हैं तो आपको उस वचन को मानना पड़ेगा, लेकिन अगर आप प्रेरित पौलुस की जगह किसी और को मानने लग गए तो फिर इसमें कुछ नहीं हो सकता फिर। ठीक है। प्रेरित पौलुस के अनुसार अन्य भाषा बोलने वाला अपनी उन्नति करता है। सो कहीं ना कहीं परमेश्वर ने जो अन्य भाषा दिया है वो उन्नति के लिए दिया है। अन्य भाषा आप कलीसिया में बोलते हैं, कलीसिया की उन्नति नहीं होती है, आपकी अपनी उन्नति होती है। व्यक्तिगत उन्नति के लिए परमेश्वर ने अन्य भाषा दिया है, और वो एक ऐसा भाषा है जो भाषा आपके और परमेश्वर के बीच में कम्युनिकेशन के लिए दिया गया है। आमीन। मैं जब अन्य भाषा बोलता हूँ, मुझे मतलब नहीं है कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, मैं परमेश्वर से डायरेक्ट बात कर रहा होता हूँ, और उस समय परमेश्वर बहुत सी बातें मुझ पर रिवील करते हैं, बहुत सी बातें। एक बार ऐसा हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूँ वो जो केस था। ऐसा हुआ, मैं सोया हुआ था और मेरे बगल में मेरे एक फ्रेंड सोए हुए थे, और शायद मैं कहीं रात में मैं प्रार्थना करके आया था, संगति करके आया था। तो मैं सोते सोते मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था, और एक्चुअली उस दिन क्या हुआ, मैं सपने में किसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। लिटरली मुझे दिख रहा है कि मैं किसी के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कर रहा हूँ, और मैं पूरी तरह से आत्मा में भर के प्रार्थना कर रहा था मैं सपने में। मेरे फ्रेंड ने पता है क्या बोला कि आपको क्या हुआ था रात को कि आप बहुत तेज तेज अन्य भाषा बोल रहे थे। मैंने बोला अच्छा ऐसा क्या। तो मैंने बोला उनको कि मैं रात को किसी के लिए प्रार्थना कर रहा था, तो शायद मैं बाहर भी बोल रहा हूँगा, लेकिन लिटरली मैंने प्रार्थना किया है सपने में किसी के लिए, और अन्य भाषा में मैं प्रार्थना कर रहा था, और बाहर भी लोगों को पता चल रहा है। ऐसा भी होता है कई बार। ठीक है, अलग अलग अनुभव प्रभु हमें देते। लेकिन अगर मैं छोटे से शब्द में इस बात को समझाना चाहूं, अन्य भाषा क्या है? अन्य भाषा एक ऐसा भाषा है जो आपके और परमेश्वर के बीच में कम्युनिकेशन, ठीक है, वार्तालाप के लिए दिया जाता है, ताकि आप गहराई में जाकर प्रभु से बात कर सके। ठीक है। बहुत से लोग यहाँ पर बहुत सारी बातें बोल सकते हैं, लेकिन इस बात को याद रखिएगा, सिंपल और सीधी बात, अगर परमेश्वर बंगाली भाषा बना सकता है, नेपाली भाषा बना सकता है, हिंदी भाषा बना सकता है, उड़िया, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तमिल, इतने सारे भाषा को अगर प्रभु बना सकता है, इंग्लिश, तो प्रभु एक नया भाषा आपको दे सकता है ताकि आप सिर्फ प्रभु से बात कर सके। आमीन। आमीन। कुछ और है तो जरूर। थैंक यू पास्टर जी, आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया। दूसरा सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या कलीसिया में अन्य भाषा बोलना जरूरी है? एक्चुअली कलीसिया में अन्य भाषा बोलना जरूरी नहीं है। लोग अन्य भाषा बोलते हैं, मुझे नहीं पता क्यों बोलते हैं, लेकिन कलीसिया में पौलुस ने भी इस बात का जिक्र किया है कुरिन्थ के कलीसिया के लोगों के लिए कि कलीसिया में तुम अन्य भाषा ना बोलो तो अच्छा है। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि जो तुम बोलते हो किसी को समझ में नहीं आता है। आप जो बोल रहे हैं वो परमेश्वर को समझ आ रहा है, लेकिन मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, किसी थर्ड पर्सन को समझ नहीं आ रहा है, तो उन्नति नहीं होगी। कलीसिया में होना चाहिए भविष्यवाणी। इन दिनों में प्रॉफिट्स बहुत सारे हैं, तो भविष्यवाणी करवाइए, अन्य भाषा मत बोलिए। ठीक है। एक समय में ऐसा होता था, हमें प्रॉफिट्स को मांगना पड़ता था प्रभु से कि प्रभु आप प्रॉफिट दे दीजिए। इन दिनों में तो हर गली में प्रॉफिट है। तो हो सके अगर आपको एक सच्चा भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति मिले परमेश्वर की ओर से, तो प्रभु रिवील करे कलीसिया में क्या कमजोरी है, कलीसिया कहाँ पे कमजोर है। परमेश्वर भविष्यवक्ताओं को सिर्फ अच्छी बातें बोलने के लिए यूज नहीं करते हैं। स्टॉप कर दीजिए सिर्फ ब्लेसिंग के बारे में सुनना। आपका बेटा होने वाला है, आपकी बेटी होने वाली है, ये होने वाला, वो होने वाला। स्टॉप लिसनिंग ऑल दिस थिंग्स। क्यों? क्योंकि एक प्रॉफिट, एक भविष्यवक्ता सिर्फ अच्छी बातें नहीं बोलता है, वो उन बातों पर भी चर्चा करता है जो वाकई में कमजोर है, कमजोरी है कलीसिया में। सो इट्स बेटर टू, ठीक है, शट योर माउथ इनसाइड द चर्च फॉर टंग्स।
ठीक है, इट्स बेटर टू शट योर माउथ। कलीसिया के अंदर है तो अन्य भाषा ना बोले। अगर आप बोलना चाहते हैं आप अंदर अंदर भी बोल सकते हैं। मैं कई बार अन्य भाषा बोलता हूँ और मेरे बगल वाले को पता नहीं चलता है। मुझे प्रभु से बात करना होता है, मैं बोलता हूँ, लेकिन मेरे बगल वाले को पता नहीं चलता, किसी को डिस्टर्ब भी नहीं होता है। अगेन, पवित्र आत्मा डिस्टर्ब करने वाला आत्मा नहीं है। वचन में कुछ इस तरीके से लिखा, राइट। मैं तो प्रभु के वचन में जो लिखा है उसी के बारे में बात करूंगा। मैं अपनी शिक्षा नहीं बनाना चाहता, मैं कुछ ऐसा लेकर नहीं आना चाहता कि देखो सिर्फ मेरे पास कुछ ऐसी बातें हैं, आप सुनोगे आप हिल जाओगे। एक रहस्य, किसी के पास कोई भी रहस्य नहीं है, सारा रहस्य बाइबल में ऑलरेडी उजागर कर दिया है। रीड योर बाइबल ताकि आपको सारी बातें अच्छे से समझ आ सके। सो इस शो में हम बस उन बातों के बारे में चर्चा करेंगे ताकि जिन बातों को लेकर लोग कंफ्यूज हैं, ताकि लोग प्रभु में आगे बढ़ सके। सो मुझे लगता है कलीसिया में अन्य भाषा ना बोलते हुए भविष्यवाणी को और आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि जो कलीसिया में कमजोरी है ना, कलीसिया में जो चेंज करने वाली बातें हैं या प्रभु कुछ कलीसिया के लिए बोलना चाह रहे हैं, उन बातों को सुनेंगे तो मुझे लगता है उन्नति होगी। प्रभु चाहते हैं कि हम उन्नति करें, है ना। जी जी पास्टर जी, एक और सवाल है पास्टर जी। ऐसा कहा जाता है और मैंने भी बहुत सुना है कि अगर आप अन्य भाषा नहीं बोलते हैं तो आप एक आत्मिक व्यक्ति नहीं हैं, मतलब आपका आत्मिक जीवन सही नहीं है। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? अन्य भाषा वरदान है, अन्य भाषा वरदानों में गिना जाता है। अगर आप वचन पढ़ेंगे तो वचन में साफ लिखा है किसी को अन्य भाषा बोलने के लिए वरदान दिया गया है, किसी को उस भाषा को अनुवाद करने के लिए वरदान दिया गया है। इसका मतलब उस भाषा को लोग समझेंगे नहीं, अनुवाद करना पड़ेगा। अगर ट्रांसलेटर है, अनुवाद करने वाला है, तो पौलुस कहता है एक एक व्यक्ति अन्य भाषा बोले और उसे ट्रांसलेट करने वाला व्यक्ति हो वहां पे, जो कि इन दिनों में ना के बराबर है। ट्रांसलेट करने वाले व्यक्ति ना के बराबर है। मेरा एक फ्रेंड ट्रांसलेट करता था, आप उसके सामने बोलो वो पवित्र आत्मा में भर जाता था और उसके बाद वो ट्रांसलेट करता था। बहुत गुण बातें उसने ट्रांसलेट की है, हमारे सामने हुआ है, मेरे आंखों के सामने हुआ है। मतलब 100 में 1 या 2% ऐसे होंगे जो अन्य भाषा को ट्रांसलेट करते होंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने इस प्रकार के लोगों को उतना रखा नहीं है, जरूरी नहीं है, इतना नेसेसरी नहीं है, होना ही चाहिए बोल के। लेकिन प्रभु ने अगर वरदान दिया है तो उसे यूज करना पड़ेगा। बोलने वाले कितने लोग हैं और ट्रांसलेट करने वाले कितने लोग हैं, आप मुझे बताइए। अगर ट्रांसलेट करने वाले लोग नहीं है तो कलीसिया में सबके सब अगर अन्य भाषा बोल रहे हैं तो कोई किसी की बात समझेगा नहीं, कोई किसी की बात समझेगा नहीं। तो ठीक है, इस बात को समझना पड़ेगा, अन्य भाषा वरदान है। तो वरदान, हर एक वरदान सबको नहीं मिला है, राइट जी। हर एक वरदान सबको नहीं मिला है। परमेश्वर ने पर्टिकुलर लोगों को मतलब उस प्रकार के वरदानों से भरा है। किसी को अन्य भाषा, किसी को ट्रांसलेट करने वाला, किसी को भविष्यवाणी, ठीक है, किसी को ठीक है शिक्षा का वरदान दिया है, किसी को उपदेश देने का वरदान दिया है। अलग अलग प्रकार के लोगों को प्रभु ने अलग अलग तरीके से वरदानों से नवाजा है, आशीषित किया है। और परमेश्वर के ऊपर है कि किसको देना है और किसको नहीं देना है, ठीक है। अब मैं डिसाइड करूंगा मेरे बड़े बेटे को क्या देना है और मेरे छोटे बेटे को क्या देना है। मैं डिसाइड करूंगा मेरी बेटी को क्या देना है, मेरे बेटे को मुझे क्या देना है, क्योंकि मुझे पता है उनकी योग्यता क्या है। ठीक है, आप गए, आपने मांगा, आपको मिल गया, बहुत अच्छी बात है, प्रभु को धन्यवाद। ठीक है, प्रभु ने आपको दे दिया, लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रभु सबको देंगे। अगर ऐसा है कि अन्य भाषा नहीं बोलने वाला व्यक्ति आत्मिक नहीं है, तो फिर जिसके अंदर हीलिंग का वरदान नहीं है, फिर वो आत्मिक है। जिसके अंदर प्रोफेसी का वरदान नहीं है, तो फिर वो क्या आत्मिक है? वो भी तो आत्मिक नहीं है ना, राइट। अगर एक व्यक्ति को आत्मिक रूप से आपने समझना है कि एक व्यक्ति आत्मिक है कि नहीं, उसके अंदर वरदान को मत खोजिए, उसके अंदर आत्मा के फल को खोजिए। बहुत से लोग जिनके अंदर वरदान है, आज वो प्रभु में नहीं है, आज वो प्रभु से दूर है, या किसी स्कैम में फंस गए, या किसी व्यभिचार में वो गिर गए। उनका सब कुछ खत्म हो गया, उनका परिवार, मिनिस्ट्री, सब कुछ खत्म हो गया। उनको प्रभु ने बहुत अच्छे अच्छे वरदानों के जरिए इस्तेमाल किया, लेकिन लैक कहां पे हो गए? वो आत्मा के फल में बने रहने में लैक हो गए। वो
वरदान तो बहुत सारे थे उनके पास, लेकिन फल नहीं थे। और आपको वरदानों से नहीं पहचाना जाएगा, मुझे वरदानों से नहीं पहचाना जाएगा, हमें पहचाना जाएगा आत्मा के फल से। यीशु मसीह जब अंजीर के पेड़ में गए, यीशु ने वहां पे फल ढूंढा, लेकिन यीशु को फल नहीं मिला। और उस दिन यीशु ने श्राप दिया उस पेड़ को कि आज के बाद तू कभी फलेगा नहीं, तुझ में कोई फल ना लगे। तुरंत पेड़ सूख गया। और आपको ये पता है, आपने पढ़ा होगा वचन में, सूखे हुए पेड़ को कहाँ डाला जाता है? आग में। कहाँ डाला जाता है? आग में। आग में डाला जाता है। समझने वालों के लिए इशारा काफी है जी। कुछ क्लियर हुआ है आप लोगों को जो भी मैंने समझाया बताया? जी पास्टर जी, आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया है। और मैं ये विश्वास करती हूँ जो हमारे ऑडियंस है, जो हमारे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें भी क्लियर हुआ होगा अन्य भाषा को लेकर। और यदि आपके पास कोई सवाल है अन्य भाषा को लेकर, अभी हमने कुछ सवालों को यहाँ पर पास्टर जी से पूछा और पास्टर जी ने बहुत अच्छे से हमें क्लियर किया। अगर आपके पास कोई सवाल है अन्य भाषा को लेकर तो आप कॉमेंट कर सकते हैं। तो आने वाले शो में हम उस सवाल का जरूर जवाब देने की कोशिश करेंगे, तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच पास्टर जी, हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाने के लिए। और मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे ऑडियंस का भी। मैं आशा करती हूँ जो सवाल हमने पास्टर जी से किया और पास्टर जी ने बहुत अच्छे से हमें समझाया और आपने भी समझा होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन आपके पास है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए और सत्य को जानिए। हम ये चाहते हैं कि आप सत्य को जानें और कंफ्यूज ना रहें और प्रभु में आगे बढ़ते रहे। प्रभु आप सभी को आशीष दे।